जय मसीह की। चलो आज कुछ अलग सी बात मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है, देखो पढ़ो। 12,1212 12,1212। अभी ये आपको अंक में लिखकर बताना है। अंक में 12,1212 मैं आपको 30 सेकंड देता हूं, आप अंक में लिखकर अपनी कॉपी में रखो और फिर मैं बताता हूं आपने कैसे लिखा होगा। 30 सेकंड। तीस सेकंड से ज्यादा वक्त हो चुका है और अभी मैं लिखकर बताता हूं कि आपने कैसे लिखा होगा। आपने ऐसे लिखा होगा 12,1212। सही है ना? अब इसको पढ़कर देखते हैं कैसा होता है। 1,21,212 लिखने को बोला था 12,1212 और आपने लिखा 1,21,212। ये कैसे हो गया? अभी देखो हम गिनती सीखते। यह है इकाई, यह है दशक, यह है सदी, यह है हजार, यह है 10,000, यह है लाख। अभी 12,1212 अगर लिखना हो तो आप इस तरह से लिख नहीं सकते। आपको कैसे जाना पड़ेगा? ऐसे लिखना पड़ेगा 12,000, 12,000। फिर आपको लिखना पड़ेगा 1200, फिर आपको लिखना पड़ेगा 12। और अभी इसका टोटल लगाओ। ये 2, ये 1, ये 2, ये 3, ये 1। अभी देखो 13,212, 13,212। अभी देखो इकाई, दशक, सदी, हजार, 10,000। मैथ में ऐसा होता है, मैथ्स में कि इकाई मतलब एक ही बार आता है, दशक वो भी एक ही बार आता है, सदी वो भी एक बार आता है, लेकिन हजार एक बार, 10,000 दूसरी बार। उसी तरह से अगर और गिनती होगी तो आएगा ऐसे लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, बाकी सब 10-10 में जाता है, लेकिन ये सदी कभी भी 10 में नहीं जाती। तो यहां पर जो बताया 1200, ये सही में शब्द गलत है। 1200 शब्द जो है वो गलत है। 1200 शब्द नहीं आता, 1,200 आता है। इसको बोला जाएगा 1,200। वो तो बोलने को हम 1200 बोल देते कि हाँ 12 बार 100, लेकिन सही में 1,200 वही शब्द जो है वो सच्चा है। तो इस तरह से ये गिनती जो है हो जाती है। ये 12,1212 आप किसी को भी पूछ कर देखना कि अंकों में लिखकर बताओ, 99% लोग फेल हो जाते। देखने जाओ तो बहुत सिंपल बात है, 13,212 होता है, लेकिन ज्यादातर लोग 99% लोग फेल हो जाते और यही लिख देते हैं। तो चलो कोई बात नहीं,
मैं आपको कोई मैथ सिखाने के लिए नहीं आया, लेकिन मेरा काम है परमेश्वर के वचन को सिखाना, तो मैं वही सिखाने के लिए जा रहा हूं। बाइबल में एंटी क्राइस्ट मतलब मसीह के विरोधी की बातें बाइबल में लिखी है, और मसीह का विरोधी जो है वो आने वाला है। वो एक इंसान है और वो शैतान के पूरे सामर्थ्य से भरा हुआ है और शैतान की आत्मा से भी भरा हुआ है। अगर आप एंटी क्राइस्ट के बारे में पूर्ण रीति से जानना चाहते हो तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया है YouTube पर, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूंगा। तो उसमें जाकर आप एंटी क्राइस्ट के बारे में पूरा देखना, पूरी स्टडी उसमें बताई गई है। वो कौन है, उसका नाम भी बताया गया है, कब प्रकट हो सकता है और प्रकट होने के बाद क्या करेगा, सारी बातें उसमें है। लेकिन वो है एक इंसान, वो एक इंसान जो शैतान के आत्मा से और शैतान के सामर्थ्य से वो भरा हुआ है। तो ऐसे परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ने के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो पूरा देखना। पसंद आए तो लाइक भी कर देना, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, लेकिन देखना पूरा, ताकि आप समझ सको कि परमेश्वर के वचन की गहराई क्या है और उसकी सच्चाई क्या है। ये जो मसीह का विरोधी आएगा वो अपनी एक मुहर, छाप, निशान या चिन्ह वो निकालने वाला है, और वो हमें हाथ के ऊपर या तो इधर सर में, इस सामने वाली जगह में वो लोगों को वो लेना होगा। वो उसके लिए ज़बरदस्ती भी करेगा, और जो कोई नहीं लेगा तो हो सकता है वो उसको मरवा भी दे, उसको ख़त्म भी कर दे। तो मसीह का विरोधी जो है वो इस तरह से अपना निशान जो है वो लाएगा। जिसके पास वो निशान होगा वही खरीद सकता है, वही बेच सकता है, वही जॉब जा सकता है, वही इस संसार के काम जो है वो कर सकता है। और वो जो निशान है उसके बारे में मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। और प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय, और यहाँ पर एक वचन हम पढ़ते हैं, और यहाँ पर ऐसा लिखा है, उसका 17 और 18 वचन, कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन न कर सके। ज्ञान इसी में है, जिससे बुद्धि हो वह इस पशु का अंग जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंग है और उसका अंग 666 है। हाँ, यहाँ पर लिखा है कि ज्ञान इसी में है। वह 666 अगर जानना चाहते हो तो उसके लिए बाइबल में लिखा है कि ज्ञान होना चाहिए। लेकिन ये कौन सा ज्ञान, कौन सा ज्ञान होना चाहिए? और हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थी उसका 1 अध्याय और 18, 19 और 20 वचन। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? यहाँ पर बहुत स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर कहते हैं मैं इस संसार के ज्ञानी के साथ विवाद करूंगा। कहाँ है इस संसार का ज्ञानी? क्या परमेश्वर ने इस संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? वह संसार का ज्ञान क्या है? वो तो मूर्खता है। तो उस ज्ञान से, संसार के ज्ञान से आप 666 को कभी भी नहीं जान सकते। 666 को आप कभी भी नहीं जान सकते इस संसार के ज्ञान से। परमेश्वर का ज्ञान होना चाहिए, और परमेश्वर का ज्ञान वो किसके पास है? और हम मत्ती में पढ़ते हैं, मत्ती उसका 11वां अध्याय
मत्ती 11 और उसका 25 और 26 वचन। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु बोलते हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा और रखा समझदारों से परमेश्वर की बात छिपी रखी है और बालकों पर प्रकट किया है। और बालकों को प्रकट किया है। हाँ, हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। क्योंकि परमेश्वर आपको ये अच्छा लगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर जो कहना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन जो बताना चाहता है कि जो ज्ञानी है, इस संसार के ज्ञान से भरा हुआ है, उसको कभी भी परमेश्वर का ज्ञान नहीं मिलता। लेकिन बच्चे का मतलब छोटे बच्चे नहीं जो कम उम्र के हैं, बच्चे मतलब जो परमेश्वर में आकर ये बोलते हैं, परमेश्वर मैं कुछ नहीं, आप सब कुछ। क्योंकि छोटा बच्चा क्या बोलता है मालूम है? मटके में से पानी भी निकालना हो, अगर उसका हाथ भी वहाँ पहुँचता होगा तो भी अपनी माँ को बोलेगा, माँ मुझे पानी दो ना, पापा मुझे चॉकलेट दो ना। कभी ये नहीं बोलेगा मैं कर सकता हूँ। तो इसी तरह से जो बच्चे हैं परमेश्वर में और बोलते हैं परमेश्वर मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास ज्ञान नहीं, मेरे पास शक्ति नहीं, मेरे पास सामर्थ नहीं, सब कुछ आप ही करो मेरे जीवन में, वो बच्चा है। और ऐसे बच्चे जो संपूर्ण रीति से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उसको ज्ञान देते। और फिर आगे लिखा है, हम पढ़ते लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसका 21 वचन। उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों को प्रकट किया है। एक बार फिर ये बात लिखी हुई कि जो समझदार अपने आप को समझते हैं, जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, परमेश्वर ने उनको अपना ज्ञान नहीं दिया। जो लोग करते हैं ना, बड़ी बड़ी बाइबल कॉलेज करते हैं, BTH करते हैं, PhD करते हैं, उनको परमेश्वर अपना ज्ञान नहीं देते। क्या पतरस ने PhD की थी? क्या पौलुस PhD करने के लिए गए थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो परमेश्वर के बच्चे हैं, मत जो अपने ऊपर भरोसा नहीं रखते, सिर्फ परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते, ऐसे लोगों की बात, वो बच्चों को परमेश्वर अपना ज्ञान प्रकट करते। और देखो, मैं इस संसार के ज्ञानी लोगों की कुछ बात जो है वो आपके सामने अभी दिखाता हूं। अगर A मतलब कि 1 है, B मतलब कि 2 है, C मतलब कि 3 है, उसी तरह से D, E, F, G ऐसे देखो Z तक, तो Z मतलब कि 26 है। अभी किसी ज्ञानी ने अपना ज्ञान जो है वो प्रकट किया है। अभी आज पूरा वर्ल्ड जो है वो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा है। अभी वो कंप्यूटर की स्पेलिंग है COMPUTER, कंप्यूटर। अभी कंप्यूटर मतलब C मतलब 3 और 3 को 6 से गुनो तो 18। वैसे ही O मतलब 15 को 6 से गिनो तो 90। M मतलब 13 को 6 से गिनो तो 78। P मतलब 16, उसको 6 से गुनो तो 96। U मतलब कि 21, उसको 6 से गुनो तो 126। T मतलब 20, उसको 6 से गिनो तो 120। E मतलब 5, उसको 6 से गिनो तो 30। और R मतलब 18, उसको 6 से गिनो तो 108। और फिर ये 18, 90, 78, 96, 126, 120, 30, 108, अगर उसकी हम गिनती करते, एक दूसरे से मिलाते, तो आता है नंबर 666। अभी ये ज्ञान देखो, अभी क्या ये कंप्यूटर वो क्या कोई व्यक्ति है? क्या कंप्यूटर
एंटी क्राइस्ट है क्या? क्या कंप्यूटर शैतान की आत्मा से भरा हुआ है? क्या कंप्यूटर जो है वो शैतान के सामर्थ से भरा हुआ है? ये कोई ज्ञान नहीं है, ये एक मूर्खता है। उसी तरह से अभी एक भाई साहब ने ऐसा बोला कि क्या मसीह के विरोधी का वक्त आ चुका है क्या? और उसने एक गिनती बताई, मैं आपको बता रहा हूं यहां पर। ये देखो 2021 मतलब अभी के जो 3 साल है उसकी बात उन्होंने की। 2021 प्लस 2022 प्लस 2023, इनकी गिनती लगाओ। 1 2 3 3 3 6, 2 2 4 2 6, 0 0 0 मतलब 0 2 2 4 और 2 6 मतलब 6066। अब ये भाई साहब का कहना ऐसा है कि जीरो की कीमत तो है ही नहीं, तो मतलब 666 बनते हैं। मतलब 2021 2022 और 2023 ये शैतान के साल है, मसीह के विरोधी के साल है। अभी मैं बोलता हूं कि अगर वो भाई साहब को किसी के पास से 6066 लेने हो और जिसको देना है वो ऐसा बोले शून्य की कीमत तो है नहीं, मैं आपको 666 देता हूं, तो क्या मान लेगा वो? क्या यहाँ पर जीरो की कीमत आपको नहीं दिखाई देती? जीरो की कीमत कब नहीं होती है? जब यहाँ पर हो आगे तो उसकी कीमत नहीं होती, वरना जीरो को किसी के भी साथ जोड़ दो उसके पीछे तो उसकी बहुत कीमत बढ़ जाती है, 1 का 10 हो जाता है। तो ये भी कोई ज्ञान वाली बात नहीं है। ये जो 2021 2022 2023 वो एंटी क्राइस्ट नहीं है। हाँ, उसको जब खड़ा होना होगा वो हो सकता है, 21 में भी हो सकता है, 22 में भी हो सकता है, 23 में भी हो सकता है, लेकिन ये साल जो है वो एंटी क्राइस्ट नहीं है, वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो कोई शैतान की आत्मा से भरा हुआ नहीं है। फिर आजकल कोरोना बहुत चल रहा है और कई लोगों ने कोरोना की गिनती कर दी। अभी देखो कोरोना की गिनती कैसे की। सी मतलब 3, तो ऐसे 3, ओ मतलब 15, आर मतलब 18, ओ मतलब 15, एन मतलब 14, ए मतलब 1। अब ये सभी को एक दूसरे के साथ जोड़ दो, प्लस कर दो, तो ये होता है 66। और कोरोना तो 1 2 3 4 5 6, उसका अंक गिनो 6, मतलब 666। अभी किसी ज्ञानी ने ये बोल दिया कि कोरोना 666 है। अभी क्या कोरोना कोई व्यक्ति है क्या? क्या कोरोना शैतान की आत्मा से भरा हुआ है क्या? क्या कोरोना जो है वो शैतान के सामर्थ्य से भरा हुआ है? तो ये सारी गिनती जो है वो सारी मूर्खता है, इसमें ज्ञान वाली बात जो है वो कहीं पर नहीं है। तो परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ना है तो अपना दिमाग इस्तेमाल करना बंद कर दो और परमेश्वर से कहो, परमेश्वर से ज्ञान मांगो, और परमेश्वर अपना ज्ञान आपको देंगे। तभी आप परमेश्वर के आत्मा में और आत्मिकता में आप बढ़ पाओगे। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।